नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून की, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि दशकों पहले था। ये है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। आइए गहराई से समझते हैं कि ये कानून हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए एक कानूनी ढाल की तरह कैसे काम करता है। अब देखिए, इस कानून की जरूरत क्यों है, ये समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इस एक टिप्पणी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ये हमें सीधे उस सच्चाई से रूबरू कराता है जिसकी वजह से ये अधिनियम आज भी इतना जरूरी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 57,582। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से ये सिर्फ साल 2022 में भारत में अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज हुए अपराध और अत्याचार के मामलों की संख्या है। और सोचिए, हर एक नंबर के पीछे एक असल कहानी है। और ये जो नंबर है ना, ये बस आंकड़े नहीं हैं, ये उस गहरी सामाजिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं जिससे निपटने के लिए हमारे संविधान और कानूनों ने दशकों से कोशिश की है। तो यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है ना, कि भाई जब संविधान ने अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को खत्म कर ही दिया था, तो फिर इस तरह के एक और कड़े कानून की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका जवाब असल में जमीनी हकीकत में छिपा है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस कानूनी सफर को देखना होगा जिसने आखिरकार 1989 में SC/ST एक्ट की नींव रखी। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है 1950 में संविधान के साथ। फिर 1955 में एक एक्ट आया जिसे 1976 में और मजबूत किया गया। लेकिन जब ये दोनों कानून भी नाकाफी साबित हुए, तब ये महसूस किया गया कि एक कहीं ज्यादा मजबूत और व्यापक कानून की जरूरत है। हर एक कदम असल में पिछले कानून की कमियों को दूर करने की एक कोशिश थी। तो चलिए अब सीधे आते हैं इस एक्ट पर और समझते हैं कि इसे एक ज्यादा असरदार कानून के तौर पर कैसे डिजाइन किया गया। देखिए, मोटे तौर पर इस एक्ट के 3 मेन मकसद थे। पहला, अत्याचार को रोकना। दूसरा, तेजी से न्याय के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाना। और तीसरा, जो पीड़ित हैं उन्हें राहत और पुनर्वास देना। और पता है, इस कानून की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात क्या थी? इसने पहली बार अत्याचार यानी एट्रॉसिटी शब्द को लीगली डिफाइन किया। इसका मतलब यह था कि अब सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि अपमान करने वाले, नीचा दिखाने वाले कई कामों की एक लंबी लिस्ट को भी कानूनी तौर पर अपराध माना गया। लेकिन यह कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पीड़ितों को हिम्मत और सहारा देने पर भी फोकस करता है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान। खासकर 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसने तो इसे और भी मजबूत बना दिया। अब विक्टिम्स और गवाहों को कई अधिकार मिलते हैं, जैसे FIR की फ्री कॉपी मिलना, केस का स्टेटस जानना, धमकी से सुरक्षा और मुफ्त कानूनी मदद। यहां तक कि कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, तुरंत मदद का भी इंतजाम है। जो मुआवजा मिलता है उसे 3 स्टेज में बांटा गया है। कुछ हिस्सा FIR के बाद, कुछ चार्जशीट के बाद और बाकी का फैसला आने के बाद। ऐसा इसलिए ताकि पीड़ित को तुरंत आर्थिक मदद मिल सके, उसे केस खत्म होने का इंतजार ना करना पड़े। यहां तक तो सब ठीक लगता है, कानून बहुत मजबूत है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या यह कानून जमीन पर भी उतना ही मजबूत है? कागज और हकीकत में कितना फर्क है? अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये NCRB का डेटा है जो बताता है कि किस राज्य में कितने केस दर्ज हुए। जो 57,000 से ज्यादा केस की हमने शुरू में बात की थी, उनमें से ज्यादातर मामले कुछ ही राज्यों से लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों सजा नहीं हो पाती? इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। कोर्ट का कहना है कि कई बार आरोपी इसलिए नहीं बरी हो जाते कि केस झूठा था, बल्कि इसलिए क्योंकि जांच और मुकदमे की पैरवी ठीक से नहीं हुई, सबूत ही अधूरे रह गए। और हाँ, 2018 में तो इस कानून को लेकर एक बड़ी खींचतान भी हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन फिर संसद ने एक अमेंडमेंट लाकर उस फैसले को पलट दिया और कानून के जो मूल कठोर प्रावधान थे, उन्हें फिर से बहाल कर दिया। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर कानून इतना पावरफुल है, तो फिर असलियत में न्याय मिलने में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? साफ है कि SC/ST एक्ट एक बहुत जरूरी ढाल है, लेकिन इसकी असली ताकत पुलिस और न्यायपालिका के सही तरीके से इसे लागू करने पर टिकी है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन